ये मेरा पहला इंटरव्यू था, नोएडा सेक्टर 62। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि अगली बार जब मैं एंट्री करने जा रहा हूं इस ऑफिस में तो मुझसे पूछा जाएगा तुम्हारी इंग्लिश कैसी है। आखिर एक बिहारी बच्चा जब अपनी मिट्टी को छोड़कर बाहर निकलता है तो उसे इस इंग्लिश का सामना करना पड़ता है और उस पर क्या बीतती है। जैसे ही मैं बस में एंट्री कर रहा था, दो लड़कियों की आवाज आई, इन बिहारियों ने पूरे दिल्ली में गंद मचा रखा है। यह बात भी मुझे चुभ गई। अब मेरी हालात हो गई थी इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। गुड आफ्टरनून। मैं कुमार कन्हैया बिहार के एक छोटे जिले लखीसराय के गांव वलीपुर से आता हूं। मेरा पालन पोषण लखीसराय के पास के जिले मुंगेर में एक छोटे गांव मय में हुआ है। और अगर आप गांव की स्थिति जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि गांव से शहर की तरफ जब कोई लड़का मूव करता है उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरी यह स्टोरी शुरुआत होती है और इस स्टोरी को मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक पंक्ति के साथ कि अगर मेरे जैसा लड़का आज जो स्टॉक के इस मंच पर खड़े होकर आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, आंखों में आंखें डालकर कुछ बातें करने जा रहा है, इस दुनिया में कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। मेरी इस स्टोरी की शुरुआत होती है कि जैसे ही मैं अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद 10th जब मैंने पास किया, पास करने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मेरे लिए सबसे मुश्किल दौर था कि आखिर मैं 10th के बाद क्या करूंगा। मेरी मां काफी परेशान हुआ करती थी क्योंकि मां का सपना था कि यह पढ़े लिखे और कुछ बड़ा नाम करे। पिताजी किसान थे तो आप समझ सकते हैं कि घर के क्या हालात होंगे। जब मैं 10th पास किया तो मां काफी परेशान हो गई। क्यों? क्योंकि घर में कोई बताने वाला नहीं था मेरा भविष्य क्या होगा। मैं खुद गांव से था और एक ऐसे परिवेश से था जहां समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इंजीनियरिंग क्या होता है, मेडिकल क्या होता है, क्लैट और कैट तो दूर की बात थी। यह तो मैंने कभी सुना ही नहीं था कि ऐसे भी एग्जामिनेशन हो सकते हैं। किसी तरह मां ने कुछ पैसों का इंतजाम करके मुझे 12th करवाया और अब 12th के बाद सारे रास्ते बंद हो गए। गांव का एक लड़का किसी तरह 12th पास कर लेता है और उस 12th पास करने के दरमियान उसके अंदर डर पैदा हो जाता है। वह एक शाय लड़का बन जाता है, इतना हेजिटेंट बन जाता है जैसे लगता है कि दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो गए। अब शायद वह कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मां का सपना, तुम्हें कुछ करना है। सारे रास्ते बंद हो गए। रास्ते इसलिए बंद हो गए, मेरी आर्थिक स्थिति खराब थी। और जब आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, आप कितनी बड़ी बातें कर लें, कितनी भी बातें कर लें, सारे रास्ते बंद दिखते हैं और आप ह्यूमिलिएट कर लेते हो खुद को, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। 12th पास करने के बाद जैसा मैंने कहा, मेरे सारे रास्ते बंद हो गए थे। अब मुझे लगा कि अपनी इस मिट्टी, इस बिहार की मिट्टी को छोड़कर मुझे किसी बड़े शहर की तरफ रुख करना पड़ेगा, क्योंकि आज की स्थिति आप देख सकते हैं, आज से 20-25 साल पहले बिहार की स्थिति क्या रही होगी। और आज इतनी बुरी स्थिति में आप इतनी समस्याओं को चारों तरफ देख रहे हैं। 25 साल पहले एक डरा हुआ लड़का, एक हेजिटेंट लड़का, एक शाय लड़का जिसको कुछ पता नहीं था कि वो दिल्ली क्यों जा रहा है, कहां जा रहा है, कहां जॉब करेगा, उसे कुछ पता नहीं था। और आज इस लाइन को, इस वीडियो को अगर सारे युवा साथी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ बीत रहा है तो आप क्या महसूस करेंगे। यही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैं ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुंचा। और जिस दिन मैं दिल्ली पहुंचा, एक लाइन ने मुझे झकझोर दिया। जितना मैं डरा हुआ था उससे लगभग 10 गुना डर मेरे अंदर और आ गई। जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचा और दिल्ली से मुझे बस लेनी थी नोएडा के लिए, क्योंकि नोएडा में मेरे एक रिलेटिव रहते थे और मुझे उनके पास जाना था। जैसे ही मैं बस में एंट्री कर रहा था, दो लड़कियों की आवाज आई, इन बिहारियों ने पूरे दिल्ली में गंद मचा रखा है। आप सोच नहीं सकते हैं। इस लाइन को सुनने के बाद एक डरा हुआ लड़का
जो ना जाने कितने सपनों को लेकर एक बड़े शहर की तरफ रुख किया था, इस लाइन ने मुझे और डीमोटिवेट कर दिया। मैं और डर गया। जैसे ही मैं नोएडा पहुंचा, किसी तरह मैं नोएडा पहुंचा, अपने जो भी रिलेटिव्स थे उनसे बातें होने लगी। लेकिन बातें करने के दौरान मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रहा था, मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगा। मैं भी तो एक बिहारी हूं, कैसे इन ऐसी सोच के साथ मैं कैसे बिहार में अपने आप को सरवाइव कर पाऊंगा। डर, कमजोर। उस समय तक मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मुझे सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ने जा रहा है, और वो है इंग्लिश। ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि मुझे लगा था कि 12th तक जो मैंने मेहनत की, और अक्सर ये हर बिहारी के साथ होता है, फिजिक्स में अच्छा था, मैथ भी किसी तरह में अच्छा कर लिया था, तो बिल्कुल मुझे ये थोड़ा सा भी भनक नहीं था कि अगर मैं दिल्ली आया हूं तो मुझे इंग्लिश से भी सामना करना पड़ सकता है। दूसरे दिन से लड़ाई शुरू हुई, क्योंकि मेरी पहली लड़ाई थी दिल्ली में सरवाइव करना। मैं अपने जो भी रिलेटिव्स थे उनसे पूछा कि मुझे इंटरव्यू देने जाने हैं। उन्होंने बताया, उन्होंने एक एड्रेस बताया 62 में, कंपनी का नाम मुझे याद नहीं है, लगभग 18-20 साल पहले। उन्होंने कहा कि नोएडा 62 में एक कंपनी खुला है, तुम जाओ। मैं किसी तरह उस ऑफिस में पहुंचा। जब मैं उस ऑफिस में पहुंचा और मेरी नजरें जब उस बिल्डिंग पर गई, तो जैसे जैसे मेरी नजर ऊपर उठ रही थी, मेरी धड़कनें उतनी ही तेजी से बढ़ रही थी कि मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगा। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि अगली बार जब मैं एंट्री करने जा रहा हूं इस ऑफिस में, तो मुझसे पूछा जाएगा तुम्हारी इंग्लिश कैसी है। यह बिल्कुल मुझे पता नहीं था। और दरवाजा खुलता है, मैं डरा हुआ, मेरी नजरें झुकी हुई। दरवाजा खुलता है, मैं अंदर गया। स्टाफ से मैंने कहा, वहां जो रिसेप्शन पर होते हैं, उन्होंने मुझे पूछा क्या बात है। मैंने कहा मैं इंटरव्यू देने आया हूं। तो उन्होंने पूछा कैन यू स्पीक इंग्लिश। मैंने कहा क्या, व्हाट, पार्डन। उन्होंने पूछा कैन यू स्पीक इंग्लिश। मैंने फिर पूछा आप क्या बोल रही है। उसने पूछा लगता है तुम बिहार से हो। फिर यह दूसरी घटना। आखिर हम बिहारियों को ऐसा क्यों फेस करना पड़ता है। इंटरव्यू तो दूसरी बात थी, ये बातें मेरे दिमाग में ज्यादा आने लगी। मुझे यह आभास हो गया अब इंग्लिश में बातें होंगी, और मैं शिवरिंग करना स्टार्ट कर दिया। लिटरली आई वॉज शिवरिंग। और मैं जब अंदर गया, अंदर में जब बैठा, तो मेरे दिमाग में बस एक बात चल रही थी कि मैं गलत जगह आ गया, मुझे बाहर निकलना था। मैं ऑफिस में बैठता हूं, दो लड़की आती है, और मेरी हालात को देखकर उन्हें आभास हो जाता है कि ये लड़का बहुत डरा हुआ है। मेरे डर को देखते हुए वो पूछती है इतना डर तुम्हें क्यों लग रहा है, कहां के रहने वाले हो। मेरे अंदर एक खौफ था, मैं कैसे बताऊं कि मैं बिहार से हूं। वो खुद कहती है अच्छा बिहार से हो, डरो मत, मैं भी बिहार से हूं, लेकिन तुम्हें इतना डर लग रहा है, तुम्हारे लिए इस कंपनी में सरवाइव करना मुश्किल है, तुम दूसरे दिन आना, तैयारी करके आना, तैयार होकर आना। मैं बाहर निकला और मुझे लगा कि ये दिल्ली और इंटरव्यू मेरे लिए नहीं है। मैं इतना डर गया था कि मैं 62 सेक्टर के साथ सीधे मैं वहां, नोएडा स्टेडियम है 12-22 में, मैं वहां आकर चुपचाप बैठ गया। लगभग 3 घंटे मैं बैठता रहा। मैंने 3 घंटे वहां बिताए और फैसला किया कि इंटरव्यू नहीं, अब मैं दिल्ली में ट्यूशन पढ़ाऊंगा। किसी से मैंने पूछा कि ट्यूशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। लगभग 10-15 दिन प्रयास करने के बाद किसी ने कहा कि फेज 3 मयूर बिहार एक जगह है, वहां पर एक ट्यूशन है, आप जाकर बात कर सकते हैं, उन्हें मैथ टीचर की जरूरत है। मैं खुश हुआ कि चलो मैथ तो किसी तरह मैं पढ़ा लूंगा, क्लास 6 के बच्चे को पढ़ाना था। जब मैं वहां पढ़ाने के लिए गया, एक लेडी आती है और मुझसे बात करती है और कहती है तुम बिहार से हो। मैंने कहा हाँ। मैथ तो पढ़ा लोगे, लेकिन क्या तुम मेरे बच्चे से इंग्लिश में बात कर सकते हो। आप सोच सकते हैं मुझ पर क्या बीता होगा। मेरे अंदर बस एक ही बात चल रही थी, इंग्लिश। ये इंग्लिश क्या है भाई, आखिर हम मैथ के इतने अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं मैथ बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूं, आखिर इंग्लिश इतनी बड़ी रुकावट कैसे हो सकती है। और ये जो डर और खौफ था, मुझे इतना डर हमारे अंदर इसने पैदा कर दिया कि मैं लगभग डिप्रेशन में जा चुका था। मुझे लगा कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं शायद एक लेबर का भी काम नहीं कर सकता, एक मजदूर का भी काम मुझसे नहीं हो सकता। मैं इतना डर गया था। मैंने खाना छोड़ दिया, मैंने पीना छोड़ दिया,
अगर उस समय की आप तस्वीर देखेंगे और आज की तस्वीर देखेंगे तो मुझे आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा हेल्थ बहुत डाउन हो गया था। यह हेल्थ कोई भूख का नहीं था, यह हेल्थ उस बातों को लेकर था। आखिर एक बिहारी बच्चा जब अपनी मिट्टी को छोड़कर बाहर निकलता है तो उसे इस इंग्लिश का सामना करना पड़ता है और उस पर क्या बीतती है। किसी तरह मैं घर आया और अपनी मां से कहा कि मुझे 1000 रुपये चाहिए, क्योंकि अब मुझे रहने के लिए 1000 चाहिए ताकि मैं फिर से कहीं इंटरव्यू दे पाऊं, क्योंकि अब यह भी मुझे समझ में आ गया कि मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। मैं फिर से तलाश करने लगा जॉब का। मैं हर दिन इंतजार करता रहा उस 1000 का, और इंटरव्यू देने के लिए उधर उधर भटकते रहा। नोएडा, खनाट प्लेस, लोदीपुर, दिल्ली के अलग अलग जगह, और ना जाने कितने दरवाजे पर गया। और एक ही चीज मेरे अंदर गई कि एक डरा हुआ लड़का जिसमें आत्मविश्वास की कमी है वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कहते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। शायद अंदर से कुछ आवाज आ रही थी, और वो आवाज थी इंग्लिश की। वो आवाज थी उस दर्द की जो मैं झेल रहा था लगभग 1 महीने से, 1.5 महीने से। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मुझे सर्वाइव करना था। किसी तरह भगवान ने एक दरवाजा खोला, और एक कंपनी है, आज भी शायद गुरुग्राम में चलती है, उस कंपनी का नाम था आईपेन। मैंने आईपेन ज्वाइन किया, और जब मैं आईपेन पहुंचा तो मुझसे कहा गया कि तुम्हारी डिग्री क्या है। मैंने कहा अभी मैं 12th पास करके आया हूं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आईपेन में वही बच्चे जॉब करते हैं जिसके पास मास कम्युनिकेशन की डिग्री हो। जितने युवा साथी सुन रहे हैं, मैंने पहली बार यह शब्द सुना था, मास कम्युनिकेशन। मुझे पता ही नहीं था कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, अगर आप मुझे जॉब दे सकते हैं तो जॉब दे दीजिए, क्योंकि मुझे जॉब की जरूरत है। शायद उन्हें लगा या उन्होंने कुछ मुझ में देखा होगा, तो उन्होंने मुझे जॉब दे दी। मैं जॉब करने लगा। मैं जॉब करने के दौरान इतनी मेहनत मैंने उस जॉब में की कि मुझे कई साल उस कंपनी में बेस्ट हार्ड वर्किंग के पुरस्कार मिले, और मुझे लगता है बिहारी इसमें कभी पीछे नहीं रहे हैं। लेकिन इस दरमियान फिर एक घटना हुई, क्योंकि मेरी कंपनी के कई क्लाइंट्स थे, और उस क्लाइंट्स के ब्रांड एम्बेसडर थे जॉन अब्राहम, ऐश्वर्या राय, रतन टाटा। ऐसे लोग ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। तो एक दिन कंपनी में चर्चाएं हो रही थी कि हम लोगों को मिलने जाना है जॉन अब्राहम से या ऐश्वर्या राय से। ये कहानी मैं आपको 2005 की बता रहा हूं, 2005। तो मैंने पूछा कि आखिर सारे लोग जा रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं। मैं 2 लड़का था, मैं एक यूपी का लड़का था, हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा। उन्होंने कहा तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए शायद तुम्हें यह मौका नहीं दी जाएगी। उस दिन मुझे लगा, या जो भी दर्द थे वो सारे दर्द बाहर आ गए, और मैंने कसम खाई कि अब कुछ भी हो जाए मैं इस इंग्लिश को नहीं छोड़ूंगा। या जो इंग्लिश का भूत है, जो लोगों के अंदर डर है, मैं इसे जरूर खत्म करूंगा। मैंने तय किया कि मैं इंग्लिश सीखूंगा। दिल्ली साउथ एक्स में मैंने पता किया तो एक इंग्लिश इंस्टीट्यूट था। मैं वहां गया इंग्लिश क्लास के लिए। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे फी बताई गई 16,000 रुपये। आप समझ सकते हैं कि एक डरा हुआ लड़का अभी जस्ट ज्वाइन किया था जॉब में, 2-3 महीने जॉब के हालांकि हो गए थे, और उसे जैसे ही यह सैलरी सुनाई दी 16,000 रुपये, फिर मैं बैकफुट पर आया, फिर मैं बैठ गया। फिर मैं सोचने लगा कि 16,000 रुपये देकर मैं इंग्लिश सीखूं, मैं कैसे कुछ पैसे को जमा करके घर भेज पाऊंगा, क्योंकि हर महीने मां मेरा इंतजार किया करती थी, शायद ये कुछ पैसे मुझे भेज पाएगा। क्योंकि फीस 16,000 थे, तो मुझे लगा कि मैं 16,000 रुपये नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने जो भी मेरे आसपास के सीनियर थे सबसे पूछना शुरू किया कि आखिर मैं अपनी इंग्लिश को कैसे ठीक कर पाऊंगा। और आज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए कॉमन सा सजेशन है, आप न्यूज़पेपर पढ़ें। ये कॉमन सा सजेशन है। आप दुनिया में किसी से पूछेंगे तो आपको 2 सजेशन जरूर मिलेंगे। पहला सजेशन मिलेगा न्यूज़पेपर पढ़ो, दूसरा सजेशन मिलेगा अपने वोकैबुलरी को, वर्ड्स मीनिंग को ठीक कर लो। और मैं इसे नहीं मानता, ये बिल्कुल मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि अगली स्टोरी सुनिए। मैंने तय किया कि न्यूज़पेपर 3 रुपये में आया करते थे, या 2 रुपये में टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया लेता हूं, और मैंने तय किया कि ऑफिस जाने से पहले 1 घंटा पढ़ूंगा, उसके सारे वर्ड्स को नोट करूंगा। और आप समझ सकते हैं कि एक बंदा जो डरा हुआ है, जिसके अंदर शाइनेस है, ब्लशफुल है, वह जब न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया उसे कुछ समझ में नहीं आता। एडिटोरियल के पेज को पलटना स्टार्ट करता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। समझ में आता है तो बस एक पेज, वो पेज क्रिकेट का। और क्यों समझ में आता है बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पहले से वो चीजें पता होती हैं। कुछ समझ में नहीं आया। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया डेली ले रहा हूं, डेली पेपर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। आज भी मेरे पास वो डायरी है, उससे मैं वर्ड्स मीनिंग को नोट कर रहा हूं। हर दिन वर्ड्स मीनिंग नोट होते जा रहे हैं।
मेरे में कोई इंप्रूवमेंट नहीं था। मेरे अंदर डर बिल्कुल और आते जा रहा है। फिर एक मोड़ आता है। वो मोड़ क्या है? मेरी विफलता का, शायद इसे आप फेलियर कहेंगे, लेकिन फिर मैं कहता हूं मेरी जिंदगी का एक शानदार मोड़ था। चूंकि 12th पास करने के बाद मैं जॉब कर रहा था, तो शायद मैंने इग्नू में एडमिशन ले लिया था। चूंकि इग्नू में डिस्टेंस कोर्स होता है, तो मेरे पास टाइम था। मैं जब एग्जाम देने के लिए गया, मुझे क्रॉस लग गया। क्रॉस लगने के बाद मम्मी परेशान हो गई कि अभी तुम्हारा एज है, अगर तुम नहीं पढ़े तो मैंने मम्मी से कहा कि मैं क्या करूं, तुम पैसे दे नहीं सकते, मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, और पढ़ाई पर अगर ध्यान दूंगा तो मेरी जॉब चली जाएगी। मां ने कहा कि तुम 2 महीने के लिए वापस बिहार आ जाओ। मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और 2 महीने के लिए बिहार वापस आ गया, और बिहार में आया था अपने उस कोर्स को पढ़ने जिस कोर्स में मुझे क्रॉस लग गया। उस कोर्स को डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर कंप्यूटर के कोई स्टूडेंट होंगे तो जरूर जानते होंगे। जैसे ही मैं यहां उसे पढ़ने के लिए आया, तो इस कोर्स के साथ साथ मेरे साथ एक डर और खौफ भी मेरे साथ था कि शायद मैं क्या कर पाऊंगा अपनी लाइफ में। मैं जब यहां आया तो यहां से एक मेरी लाइफ टर्न होती है। जिस रूम पर मैं ठहरा था, उस रूम में एक लड़का था जिसे इंग्लिश सीखना था, और उसको तलाश थी एक अच्छे टीचर की। तो चूंकि मैं दिल्ली से पहुंचा था, तो उसको लगा कि मुझे कुछ एक्सपोजर है दिल्ली में, मैं कुछ दिन रह चुका था, तो उसको लगा कि भैया अगर दिल्ली से आए हैं तो मुझे सही गाइड कर पाएंगे कि पटना में अच्छे इंस्टीट्यूट कौन से हैं जो उसे इंग्लिश सिखा सकता है। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे साथ आइए। मैं गया। मैं कोचिंग में पहुंचता हूं और मेरी मुलाकात होती है एक व्यक्ति से जिसका नाम था मिस्टर आकाश। मैं उनसे बातें करने लगा। उन्होंने मुझसे एक बात कही कि इंग्लिश बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नो न्यूज़पेपर, नो वर्ड्स मीनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा डर। जिस दिन तुम्हारे अंदर से डर चला गया, तुम बहुत अच्छे स्पीकर बन जाओगे। ये बातें मेरे दिल में चुभ गई। क्यों चुभ गई? क्योंकि मैं पहले बता चुका था, मैं पेपर भी पढ़ रहा था, मैं वर्ड्स मीनिंग भी कलेक्ट कर रहा था। मैंने उनसे पूछा कि मैं 2 महीने के लिए हूं, क्या मुझे आप कुछ टाइम दे सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल, तुम एडमिशन ले लो। चूंकि मैं जॉब करता था, कुछ पैसे मेरे पास थे, मैंने वो पैसे उन्हें दिए और 1 महीने के लिए मैं इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर लिया। और उन्होंने मुझे कहा कि सब चीज भूल जाओ, कल से तुम बोलना स्टार्ट करो, जो तुम्हारे मन में है बोलना स्टार्ट करो। मैंने बोलना शुरू किया। 15 दिन में आई सॉ अ मिरेकल इनसाइड मी। बस 15 दिन में मैं गलत बोल रहा था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ चेंजेस हुए हैं मेरे में, और मैं लग गया। वो जो इंग्लिश का एक डर था, मेरे अंदर से ये आवाज आई कि अब तुम्हें अगर लौट कर जाना है तो ये जो स्टिग्मा है या जो कलंक है कि बिहारियों को इंग्लिश नहीं आती, इसको तुम्हें खत्म करके जाना है यहां से। वो 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। तीसरे महीने ऑफिस से फोन आता है। क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, वो मुझे खोना नहीं चाहते थे। तीसरे महीने फोन आता है कि तुम्हारा छुट्टी का टाइम खत्म हो गया, कम बैक। मैंने कहा सॉरी, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं इंग्लिश यहीं सीख रहा हूं, जब तक इंग्लिश ना ठीक कर लूं मैं वापस नहीं जाऊंगा। तब तक मैं क्या करने लगा कि आसपास के जो भी हमारे लोग थे जिन्हें इंग्लिश में दिक्कत हो रहा था, मैं उसे हेल्प करने लगा। तो जिस सर के पास मैं था, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे जैसे लोग की बिहार को जरूरत है, सख्त जरूरत है। क्यों ना तुम्हें अपना करियर बिहार में बनाना चाहिए। यह बात भी मुझे चुभ गई। क्यों? क्योंकि बिहारियों को इतना मैंने देखा था झेलते हुए, मुझे लगा कि अगर मैं अपने बिहारियों के लिए कुछ कर पाऊं तो शायद मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैंने तय कर लिया कि अब मैं बिहार में ही रहकर इंग्लिश ही पढ़ाऊंगा। तब तक मैं मेहनत करने लगा, और यहां से मोड़ आती है कि मेरे फैमिली वाले मेरे अगेंस्ट हो गए। चूंकि जॉब में कर रहा था तो कुछ पैसे भेज रहा था, और अब मेरी हालात हो गई थी इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, टॉक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, स्लीप इंग्लिश, लाफ इंग्लिश, ईट इंग्लिश, ड्रिंक इंग्लिश। मुझे सिर्फ एक ही चीज नजर आती थी, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, और हमारे पास कुछ नहीं था। जब ये चीजें मेरे साथ होने लगी, मैं इस पर मेहनत करने लगा। मेहनत करने के बाद आज मैं जो स्टॉक के इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहूंगा कि बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट रेबल स्पोकन इंग्लिश आज मैं लीड करता हूं। सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट आज मैं लीड करता हूं, और जो डर मेरे अंदर थे, उस डर का ही वो देन है। आज मैं पूरे प्रदेश से हजारों ऐसे लड़के हैं जिसके अंदर का डर मैं खत्म कर दिया हूं, और आज वो पूरे देश विदेश में बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ टिप्स देना चाह रहा हूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आप बाहर जाते हैं तो आप गर्व से कह सके कि मैं बिहारी हूं। प्रॉब्लम क्या है भाई? आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक हिंदी, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग बिहारी।
ऐसी लाइन का यूज आप कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहते हैं तो बस आपको ये 4 चीज फॉलो करनी है। और याद रखिएगा ये सारे फंक्शनल हैं, प्रैक्टिकल हैं, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो ऑटोमेटिक होती जाएगी। सबसे पहली चीज आप बोलना शुरू कीजिए। सबसे पहली चीज आप पूछना शुरू कीजिए हाउ यू। इसमें किसी नरेशन वॉइस की जरूरत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने में। आप अपने अंदर से आवाज निकालिए आई एम रेडी, अपने अंदर से आवाज निकालिए आई कैन डू एनीथिंग। बाकी किसी की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट, आप बोलना स्टार्ट कीजिए। अकेले बोलिए, किसी दोस्त के साथ बोलिए, खुद से बात कीजिए लेकिन बोलिए। दूसरा पॉइंट है, जब आप बोलना स्टार्ट कीजिए हर दिन उसमें कंटेंट्स चेंज कीजिए। अगर आप आज बेसिक बोल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कल उसमें 2 चैप्टर ऐड हो जाए। यह दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि जब आप बोल रहे हो सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। आप बचपन से सुने हैं वर्ड्स, वोकैब, ये साइंटिफिक प्रूफ हैं। इंसान वही शब्दों का यूज करता है जो बचपन से सीख चुका होता है। अगर हिंदी में मैं आपको एक शब्द दे दूं अतिशयोक्ति, कंफ्यूजन हो जाएंगे आपको। संस्कृत का एक शब्द आ जाएगा, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ऐसे शब्द को नहीं सुने होंगे। किसी रिक्शे वाले के पास जाकर अगर आप कहते हैं हे त्रिचक्रवाहक महोदय, यहां से सचिवालय की ओर प्रस्थान करने में कितने मुद्राओं का दर्मन करना पड़ेगा, उसे समझ में नहीं आएगा। इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये शुद्ध हिंदी है। अपनी मातृभाषा को आप शुद्ध इतने बोलने से आपको प्रॉब्लम होती है। आप कैसे समझते हैं कि आप इंग्लिश में शुद्ध शुद्ध बोल लेंगे और हिंदी बोलने में आपको शर्म नहीं होता? इंग्लिश हमारी मां नहीं है, हमारी मां हिंदी है। इंग्लिश बोलने में कैसा शर्म? बोलना स्टार्ट कीजिए। पहला पॉइंट, कुछ भी बोलें। दूसरा पॉइंट, कंटेंट्स। तीसरा पॉइंट, सेंटेंस फॉर्मेशन पर ध्यान दें। सेंटेंस फॉर्मेशन में भी शॉर्ट में मैं बता दूं, चैप्टर बेसिक ठीक कर लें जो हेल्पिंग वर्ब है। सेकेंड वन इज टेंस, मॉडल वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, आप कंप्लीट कर लें। इसके अलावा आपको बहुत कम ही जरूरत पड़ेगी इंग्लिश की। और लास्ट में आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के लिए आप जो भी करना चाहे जरूर करें। अकेले बात करें, दोस्तों से मिलें, जहां जाना चाहें बात करें। इन 4 फैक्टर के साथ अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं हुई तो आप जरूर बताना, मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में बताना मेरी इंग्लिश ठीक नहीं हुई। इस 4 चीज को फॉलो करो। और नेपोलियन हिल की एक लाइन है कि व्हाट योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव यू आर गोइंग टू अचीव। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं, एक दिन आप इंग्लिश में अच्छे स्पीकर बनेंगे और आपके अंदर का जो डर है उससे लड़ पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। मैं बेसिकली फिरोजाबाद यूपी से हूँ। फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आई तो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूशन में क्या बोलते हैं मुझे ये नहीं पता था, तो मैं चुप हो गई। तो उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुंह पे तमाचा दिया हो और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तो फिर मैंने CV लिया और लौट के चली आई। फिर उसके बाद तो फिर मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिए। इंग्लिश लगता तो था ज़रूरी है, कोशिश भी की, सीखूंगी, ट्राई भी किया। 1-2 बार किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। तो फिर प्रॉब्लम क्या होती थी, इंस्टीट्यूट में जाना होता है, फिर इतना टाइम नहीं होता था कि पढ़ना भी होता था और जॉब्स भी करनी होती थी। सब कह देते हैं इंग्लिश सीखने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, माहौल चाहिए होता है, लोगों से बात करोगे तभी आएगी। अब बात करने के लिए भी तो वो लोग होने चाहिए जो आपसे बात करना चाहें। मैं जो स्टॉक्स की वीडियोस देखती थी मोटिवेशन के लिए, तो लास्ट में एक एडवर्टाइजमेंट था, तो वहाँ पे बोला था कि हमारे एक ऐप है जो स्किल का, तो आप उसे डाउनलोड करिए। तो मैंने सब्सक्रिप्शन कर लिया, और लेकिन सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी इतनी नॉमिनल थी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था इतने कम दाम में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। सबसे अच्छा जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो था प्रैक्टिस का, जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में, जो मैं ढूंढ रही थी इतने टाइम से। तो अब ऐसा है कि मैं इतना एबल हूँ कि हाँ ठीक है, मैं बात कर सकती हूँ, इंटरव्यूज फेस कर सकती हूँ। नाउ आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू जोश।